वसंतपुर नामक गांव में दो भाई रहते थे, धीमा और भीमा। धीमा सारा दिन खेतों में खेती बाड़ी किया करता था और भीमा पूरे गांव में मुखियागिरी का काम करता था। धीमा बहुत ही सीधा साधा और मेहनती व्यक्ति था। वह पूरा दिन खेतों में बहुत मेहनत से काम करता था। कई बार तो उसके आसपास के लोग आकर उसको बोलते थे कि भाई तुम पानी तो पी लो, तुमने सुबह से पानी भी नहीं पिया। दोनों भाइयों में बहुत प्यार भी था। ऐसे ही एक दिन धीमा धूप में खेती बाड़ी का काम कर रहा था तो उसने देखा उसके मटके में पानी भी नहीं है। उसने सोचा चलो पहले मैं नदी से पानी भर कर लाता हूँ। वो जैसे ही मटका उठाता है और पानी भरने के लिए जाने लगता है, तभी उसकी पत्नी उसके लिए खाना लेकर आ जाती है और बोलती है, क्या बात है, तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं, अब खाली पेट पानी पियोगे? चलो पहले खाना खा लो। धीमा बोलता है, नहीं, मैं पानी लेकर आऊँगा, तब तक तुम मेरे लिए खाना लगाओ। उसकी पत्नी वहाँ बैठकर उसका इंतज़ार करती है और धीमा पानी लेकर आता है। तब उसकी पत्नी उसके लिए खाना लगाती है और सोचती है, ये बेचारा कितना मेहनती है, इतनी धूप में सुबह से भूखा प्यासा काम कर रहा है। और कुछ लोग कितने किस्मत वाले होते हैं, उनको बिना काम किए ही सब कुछ मिल जाता है। यह सोचते सोचते वह धीमा के लिए खाना लगाती है। उधर धीमा नदी से मटकी को भरकर ले आता है। धीमा पानी लेकर जाता है तो उसकी पत्नी उसके लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना लेके आती है और उसके लिए खाना परोसती है। तब वो अपने पति को बोलती है कि तुम सारा दिन इतनी मेहनत करते हो, बिना खाए पिए सारा दिन खेतों में काम करते हो, और तुम्हारा भाई तो सारा दिन मज़े करता है, पूरे गांव में घूमता फिरता रहता है, और तुम पागल की तरह पूरा दिन धूप में सड़ते रहते हो, बिना खाए पिए इतनी मेहनत करते हो। तब भीमा ने कहा, देखो, मुखियागिरी करना भी इतना आसान नहीं होता। मेरे भाई भी पूरी मेहनत करते हैं और जो पैसे होते हैं वो घर पर ही लाते हैं, कहीं बाहर तो नहीं देते। तब उनकी पत्नी कहती है कि मेरे ख्याल से तुम्हें मुखियागिरी करनी चाहिए और तुम अपने भाई को बोलो कि वो खेतों में काम करे। भीमा ने कहा, नहीं, मैं मुखियागिरी का काम कर नहीं सकता, ये मेरे बस का काम नहीं है, जैसे चल रहा है तुम वैसे ही चलने दो। तब उनकी पत्नी ने कहा, मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी, मुखिया बनकर करना ही क्या है, एक पगड़ी डालनी है और हाथ में डंडा पकड़ना है, और कोई भी काम एकदम से थोड़ी आ जाता है, आप करोगे तो आपको भी मुखियागिरी का काम आ ही जाएगा। अपनी पत्नी के कहने पर भीमा सारी रात सोचता रहा और सुबह होते ही अपने भाई के पास गया। उसने अपने भाई को बोला कि ऐसा करते हैं, मैं बहुत दिन से खेतों में काम कर रहा हूँ और तुम मुखियागिरी कर रहे हो। अब तुम कुछ दिन खेतों में काम करो और मैं मुखियागिरी करूँगा। तब उसके भाई ने कहा, छोटे, मुखियागिरी करना बहुत मुश्किल काम है, तुम नहीं कर पाओगे। तब धीमा ने कहा कि नहीं, आप मुझे एक मौका दीजिए, कोई भी काम करना मुश्किल नहीं होता। उसने कहा, ठीक है। तब भीमा ने खेतों में काम करना शुरू कर दिया और धीमा अगले दिन सुबह सुबह पगड़ी पहनकर, हाथ में डंडा लेकर, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर मुखियागिरी करने के लिए निकल गया। तब धीमा ने सोचा, अरे कितना मज़ा है, ये कितना अच्छा काम है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो और गांव में चक्कर लगाओ। अभी वो गांव में चक्कर लगा ही रहा था, एक महिला ने उसको देखा और बोला, अरे भाई, तुम कौन हो, मैंने तो पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। तब धीमा ने कहा, मैं इस गांव का मुखिया हूँ। उस महिला ने कहा, मैं तो नहीं मानती, मैंने तो नहीं देखा तुमको कभी भी पहले, और तुम बिल्कुल भी मुखिया जैसे नहीं लगते। तब धीमा ने कहा, नहीं नहीं, मैं ही वसंत नगर का मुखिया हूँ। तब उस महिला ने कहा, ठीक है, तुम मुझे 2 प्रश्नों का उत्तर दो तो मैं मान जाऊँगी, अगर तुम 2 प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए तो मैं तुम्हारे सर पर 5 जूते मारूंगी। वो सोचने लगा, ये कैसी महिला है, कैसे बातें कर रही है। उसने कहा, चलो ठीक है, तुम पूछो। तब उस महिला ने कहा, बताओ, आली तो पाली तो। धीमा यह सुनकर हैरान हो गया।
उसने कहा, मुझे तो इसका उत्तर नहीं आता। तब वो महिला अपने घर के अंदर गई और एक जूता उठाकर ले आई। उसने गिन कर धीमा के सिर पर 5 जूते मारे। धीमा बेचारा सोचने लगा, वाकई भैया ठीक कहते थे, मुखिया बनना बहुत ही मुश्किल काम है। उसने अपने सर पे 5 जूते खाए और चुपचाप अपने घर वापस चला गया और सीधा जाते ही अपने भाई के पास गया और उसने अपने भाई से पूछा, मुखियागिरी में क्या जूते खाने पड़ते हैं? यह सुनकर उसका भाई बिल्कुल बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने ये निश्चय कर लिया कि इस बात का बदला उस महिला से ज़रूर लेगा। अगले दिन उसने अपने भाई को बोला, तुम छोड़ दो, तुम खेतों में जाओ और मैं जाकर देखता हूँ उस महिला की इतनी हिम्मत कि तुम्हारे सिर पर उसने जूते मारे। अगले दिन वो मुखिया बनकर उसी महिला के घर के सामने पहुँचता है। महिला ने सोचा, अरे वाह, आज एक और मुखिया आ गया मेरे से जूते खाने के लिए। उसने पूछा, अरे भाई तुम कौन हो? तब भीमा ने कहा, मैं इस गांव का मुखिया हूँ। तो उसने कहा, अच्छा तुम मुखिया हो तो मेरी 2 बातों का जवाब दो। आज तक मेरी 2 बातों का जवाब कोई भी नहीं दे पाया। भीमा ने कहा, पूछो। फिर उसी महिला ने दोबारा बोला, आलितो पालितो। तो भीमा ने कहा, पहले तुम्हें मैं आलितो का जवाब देता हूँ। मैं जब आ रहा था तो गांव के साइड वाले पार्क में बहुत लंबी लंबी लौकी लगी है। वो औरत बड़ी खुश हो जाती है, कहती है, अच्छा तुम यहाँ इंतज़ार करो, मैं फटाफट लौकी तोड़कर आती हूँ। जैसे ही वो उस पार्क की तरफ जाती है, उसका पति घर पर आ जाता है। वो बोलता है, अरे मुखिया जी, आप हमारे घर में, चलिए चाय पीते हैं, और अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है। तब भीमा ने कहा, आपकी पत्नी घर पर नहीं है, अभी अभी एक लड़का आया था, उसने आपकी पत्नी को कुछ इशारा किया और वो साथ वाले पार्क में गई है। उसका पति यह सुनकर बहुत ही परेशान हो जाता है और उसको बोलता है, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। उसने देखा उसकी पत्नी झाड़ियों के पीछे है। उसके पति ने अपने हाथ में लाठी ली और 3-4 लाठी अपनी पत्नी के सर पर दे मारी और बोला, चरित्रहीन औरत, मुझे धोखा देती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से धोखा देने की? यह सुनकर महिला अपना सर पकड़ लेती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसको कुछ समझ में नहीं आता कि उसका पति उसको सर में डंडे क्यों मार रहा है, और वो वहीं बैठकर अपना सर पकड़कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। इधर भीमा उस महिला के घर बाहर बैठा रहता है। इतने में एक व्यक्ति आता है और घर के अंदर घुसने लगता है। तभी भीमा उस व्यक्ति को बोलता है, तुम कौन हो और इस घर में बिना किसी से पूछे अंदर कैसे जा रहे हो? तब उस व्यक्ति ने कहा, यह तो मेरे जीजा जी का घर है और मैं अपनी बहन से मिलने आया हूँ। तब भीमा ने कहा, तुम्हारी बहन और तुम्हारे जीजा जी साथ वाले पार्क में बैठकर रो रहे हैं क्योंकि तुम्हारे जीजा जी के पिताजी की मृत्यु हो गई है। यह सुनकर वो उसको बोलता है कि तुम यहाँ घर का ध्यान रखो, मैं अपनी बहन और जीजा जी को लेकर आता हूँ। और वह व्यक्ति उसी पार्क में जाता है तो देखता है कि दोनों वहाँ पर बैठ के रो रहे हैं। तभी उसने अपनी जीजा जी को बोला, यह तो सृष्टि का नियम है, ये तो संसार का नियम है, आप क्यों रो रहे हो? तब उसके जीजा जी ने कहा, अरे तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी बहन जो करतूत कर रही है वह कहाँ सृष्टि का नियम है, कौन सी प्रकृति का नियम है? उस आदमी को कुछ समझ नहीं आता कि उसके जीजा जी क्या बोल रहे हैं। तब उसके जीजा जी को उसने बोला कि मैंने सुना है आपके पिताजी की मृत्यु हो गई है, इसलिए आप दोनों रो रहे हो। तब उसने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मेरे पिताजी की मृत्यु हुए 10 साल हो गए हैं। तभी आपस में तीनों मिलकर पूरी बात का खुलासा करते हैं तो पता चलता है कि भीमा ने तीनों को ही बेवकूफ़ बनाया है। तीनों मिलकर घर आते हैं तो भीमा अभी भी उनके घर के बाहर उनका इंतज़ार कर रहा होता है। तब उस महिला के पति ने भीमा से पूछा कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तब भीमा ने सारी बात उस महिला के पति को बताई और बोला कि ऐसे ऐसे इसने मेरे भाई के सर पर जूते मारे और उसकी बेइज्जती की, मैं उसी बात का बदला लेने के लिए यह सब कर रहा था। तब उस महिला ने अपने पति के कहने पर
भीमा से माफ़ी मांगी और इस तरह से भीमा ने अपने भाई की बेइज्जती का बदला लिया। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।